तो हम जाके इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं आएंगी, लेकिन इनसे बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं बदायूं से आई हूँ, अपना 1 साल का बच्चा छोड़ के आई हूँ, ससुराल से झगड़ा करके। पति ने कहा जाओ धरने की हो जाओ, यहाँ कभी मुंह मत दिखाना। पानी जो है वो बाल्टी में और रस्सी के जरिए ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि तो हम लोग बता ही दिए हैं कि डू और डाई करना है। के गेट से मुंह चुरा के भाग गए। आखिर क्यों मुंह चुरा के भाग गए? में बहुत खराब स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और इसके बाद में 52वां दिन हो गया। और चाहे बड़े से हमें ये जान देनी पड़ा, जब हम टंकी पर से हमारे भाई लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बच्चे टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि अगर या तो नियुक्ति दो या तो मुक्ति दो। अगर उन लोगों को नहीं मिलती है नौकरी तो लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग वहीं से कूद जाएंगे। फीवर है, वो 2 दिन से आ रहा है, लेकिन हम धरने पे आ रहे हैं। भाई लोग हैं, भौजाई लोग हैं, वो समझौता करके कि इस भर्ती में हम जाएंगे और इस नौकरी लेकर ही हम आएंगे। इतनी आर्थिक स्थिति हम लोग खराब है कि अब आपसे हम क्या बताएं, समझ जाइए मैम। सुप्रीम कोर्ट का पालन करो, पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट का पालन करो, पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ना कोई संघर्ष करना चाहता है, ना कोई गाली खाना चाहता है, ना कोई मार खाना चाहता है, ना कोई अपने घरों को छोड़कर आना चाहता है, लेकिन ये फिर भी हो रहा है पिछले 52 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये योग्य शिक्षक अभ्यर्थी आज इसलिए परेशान है क्योंकि 1,37,000 में बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगातार ये सरकार के सामने, अधिकारी के सामने, मंत्री के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट में बात करेंगे कि 52 दिनों से इनका धरना चल रहा है, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या ये इतने अयोग्य हैं? क्या ये इतने सोसाइटी से अलग है कि इनसे बात भी नहीं की जा सकती है? कोई रास्ता भी नहीं निकाला जा सकता है? आइए मेरे साथ। पिछले 52 दिन से आप राजधानी लखनऊ में लगातार प्रयासरत हैं, बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा है? मैम, क्योंकि उनके पास हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं है, इसलिए उनको बात करने से परहेज है। इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, डिबेट में नहीं बैठ रहे हैं। हम तो कह रहे थे, कल भी मैंने उनको कहा कि मैं चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री जो है सतीश द्विवेदी जी मेरे साथ खुली डिबेट में बैठें। मैं उनसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहती हूँ, और अगर वो नहीं बैठेंगे तो अब तो हम लोग बता ही दिए हैं कि डू और डाई करना है। गांधी जी ने भी कहा था कि करो या फिर मरो। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ही यही नारा दिया था। तो हम अपने इस पराधीनता को मुक्ति चाहते हैं, जो ये बेरोजगारी की पराधीनता सरकार के गलत नियमों की वजह से, सरकार के अधिकारियों की वजह से, सरकार के मंत्रियों की वजह से करते वो है, भरते हम नहीं भरेंगे। तो सड़कों पे उनकी जो है जाके हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि हमको 22,000 पूरी करिए। सिर्फ हम लोग सड़कों पे जा करके न्याय की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कल 3 बजे डीजी मैम से मिलने आए थे शिक्षा निदेशालय में। मैम ने बोला कि हम 3 बजे आपसे मिलेंगे, लेकिन पीछे के गेट से मुँह चुरा के भाग गई। आखिर क्यों मुँह चुरा के भाग गई है? हम लोग इतने अयोग्य हो गए हैं कि हम लोगों से बात करना नहीं चाहती है। हमने आपको इसीलिए गद्दी पर बैठाया है कि आप जनता पर अत्याचार पे अत्याचार करते जाओ। आपने पहले ही 3 नंबर कॉमन देकर हम लोगों की योग्यता का हनन किया है। जो पास अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा से वंचित रह गए, और जो फेल थे मात्र 3 नंबर मिलने से वो पास हो गए, और वो समझ जाइए इस भर्ती में जगह बना लिए। और हम लोग योग्य होते हुए भी समझ जाइए 110, 115, 120 नंबर लाकर भी इस भर्ती से बाहर है। ये सरकार अन्याय नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? आज स्थिति यहाँ पर ये हो गई है कि रिक्त पदों को जोड़ने के लिए सरकार से गुहार लगाते लगाते आज 52 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 52 दिन के बाद इनका सब्र जो है वो अब जवाब देने लगा है। क्योंकि सब्र इसलिए जवाब देने लगा है क्योंकि ये योग्य हैं और इन्हें सरकारी नौकरी में होना चाहिए, लेकिन योग्यता होते हुए भी आप सरकारी नौकरी में नहीं है। 52 दिन से गुहार लगा रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। आश्वासन दिया जाता है बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी पीछे डोर से डीजी साहब बाहर निकल जाती हैं। क्यों? कुल मिलाकर देखिए मैम, ये लोग बात करना चाहते हैं, सिर्फ अपना मुँह छिपा रहे हैं। एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 1,37,000 6 महीने के अंदर भरने हैं, तो उन्हें भरने में क्या समस्याएं आ रही हैं? यही गवर्नमेंट से यही हम लोग गुहार करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी 1,37,000 की जो 68,500 की 22,000 सीट बची है, इसमें जोड़ करके बाइज्जत हम लोग को दे दे। नहीं तो देख रहे हैं ना, डू एंड डाई वाला यही प्रोसेस होगा, और हम लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग को ये लिखित आश्वासन मिल नहीं जाएगा।
मैम बाराबंकी से। हाँ मैम, रोज़ 53 दिन से धरने में आ रही हूँ और अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है जिससे हम संतुष्ट हो सके या हमारे घर वाले संतुष्ट हो सके कि हाँ ये भर्ती होगी या 22,000 सीटें जुड़ेंगी। पिछले 52 दिन से क्या एक बार भी सतीश द्विवेदी जी नहीं मिले हैं? नहीं मैम, एक बार भी नहीं मिला। हम 3-4 बार तो घर का घेराव भी किया। 3-4 बार हम लोग उस समय क्या हुआ था? मैम वो नहीं मिले, बस हम लोग को पुलिस प्रशासन ने हम लोग को वैन में भर के इको गार्डन भेज देते हैं जबरदस्ती, और कुछ नहीं होता है मैम। वो एक बार बाहर तक नहीं निकले कि हमारी मांग को सुन सके। बात सुनने के लिए आपकी तैयार क्यों नहीं हो रही है सरकार? देखिए, ये सरकार जो भी है, ये प्रशासनिक जो लापरवाही कह लें या अपने सत्ता के नशे में चूर हैं, जो ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि योग्य, जो इतने योग्य हम लोग हैं, अभी भी लखनऊ की दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास बस एकमात्र यही चारा है कि हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे अपनी मांग करते करते मर जाएं, क्योंकि हमने जिस उम्मीदों से योगी महाराज जी को चुना था, अपना राजा बनाया था उत्तर प्रदेश का, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय हैं, वो योग्यता के पक्षधर हमेशा से रहे हैं, तो आज क्यों हम लोगों से इतना विमुख हो गए हैं कि हम लोगों की तरफ एक नज़र भी नहीं उठा के देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो जिताया है, आपके हम लोग बच्चे हैं, क्यों नहीं हम लोगों की तरफ देख रहे हैं? क्यों इतना हम लोगों से खफा हैं? अपना अधिकार लेके जाएंगे। हमारी स्थिति ये हो गई है कि जेब में पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमको जो है हमारी धर्मशाला से भगा दिया गया है। हमको कहा गया है पैसा लेके आइए, नहीं तो रहने नहीं देंगे। जेब में पैसे नहीं है, घर वाले कहते हैं वापस चले आइए। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मैम, स्थिति ये है कि हमको मजबूरन जो है कहीं स्टेशन पर रहना पड़ता है, नहीं तो बस स्टैंड पर जाके रहना पड़ता है। वहाँ भी जो है भगा दिया जाता है हमको। कहीं कभी कभी हमको जो है मजबूरी में रोड पर रहना पड़ता है। बरसात देख रही है, कभी हमारे कई भाई ऐसे बरसात में पड़े रहते हैं, भीगते रहते हैं मैम। और इस स्थिति से यहाँ पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हमको ऐसा कृत्य करना पड़ा। गाजीपुर से आप आए हैं, 52 दिन से धरने पे हैं, हालात ऐसे हैं, घर में क्या माहौल है फिर? घर में बहुत ख़राब स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और इसके बाद में 52वां दिन हो गया और अब सरकार को, गवर्नमेंट अगर सुनती नहीं है तो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। समझ लीजिए कि मैं आज 2-3 दिन में गवर्नमेंट अगर कुछ नई जियो जारी करती है तो मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगा। मैं योगी से यही कहता हूँ कि आप जो है सुन लीजिए, यहीं पे आज कल में आज जियो नहीं जारी की तो हम यही सुसाइड करेंगे। बात तो होनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन बात तो होनी चाहिए। बात भी नहीं हो रही है। नहीं मैम, बात भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का आज 53वां दिन है आज, और कोई भी प्रशासन का, शासन का अधिकारी कर्मचारी कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। और इस वजह से आज हम लोगों को, हमारे भाई लोग सुसाइड करने के लिए टंकी पे चढ़े हुए हैं कि हम आज वहाँ से कूद करके अपनी जान दे देंगे। साल में भी सरकार आप सीट नहीं जोड़ेगी तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे और जब तक नहीं जोड़ेगी सरकार तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अब हमारे पास एक ही हमारा अंतिम मौका है और हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारा सब कुछ लूट चुका है। अब हम जब लूट चुके हैं तो हमारा एक ही मौका है कि हमें सरकार नियुक्ति दे या मुक्ति दे। नियुक्ति नहीं देगी तो हम यहीं पे मर जाएंगे। लखनऊ में उसको दिखा दें कि हम लोग अयोग्य नहीं है। योग्य होते हुए आपके भाजपा के शासन में, जब कल्याण सिंह की शासन थे, उस समय भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम लोगों को अयोग्यता की कैटेगरी में आपने भेज दिया है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये जास्ती क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना। हाँ मैडम, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, इसलिए तभी तो हम लोग मजबूर हैं और सड़कों पे आज बैठने के लिए मजबूर हैं। तो कब तक ये धरना आप करते रहेंगे? 52 दिन? वो भी देखिए मैम, ज़्यादातर लोग इसमें 40+ साल के हैं और हम लोग भी 40 के करीब हैं और हम लोग को मतलब अगला चांस नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम लोग धरने पे हैं। और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी हो जाती तब लोग हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अगर राजधानी लखनऊ में कोई ना सुन रहा है, ना कोई सुध-बुध आपकी लेने वाला है, ना कोई होश है किसी को, ना कोई खबर है, ऐसे आप आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि किस अनजान दुनिया में अनजान लोगों के बीच आप आके गुहार लगा रहे हैं। मैम, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया जाए, 1,37,000 पदों को भरने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और वो पद ये दिया था 6 महीने के अंदर अंदर भरे जाए, और ये पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। हमारी सरकार से गुहार है, योगी आदित्यनाथ जी से गुहार है, जब तक 1,37,000 पद पूरे नहीं भरे आएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे भले से हमें यहाँ जान देनी पड़े और चाहे भले से हमें ये जान देनी पड़े। जब हम टंकी पर से हमारे भाई लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कि 1,37,000 का लिखित आश्वासन हमको नहीं। सुबह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मिलने के लिए आया? नहीं मैम, हमारे पास कोई नहीं आया।
कोई भी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं आया मैम हमारे पास। जब तक कोई जब कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है तो फिर ये टंकी पे चढ़ने का मतलब क्या होगा? कोई तो मिलने के लिए आए। मैम कोई तो आना चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। कहीं से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो अब मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। नहीं, हमारी मांगे पूरी होती हैं तो हम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, पूरा करवा के जाएंगे। हमको लिखित में आश्वासन दिया जाए, नहीं तो शायद टंकी पर से कूद जाएंगे सब लोग। आज टंकी पे से नहीं उतरेंगे? उतरेंगे नहीं मैम, नहीं उतरेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं उतरेंगे। 3 बज गया, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया किसी भी तरीके का? नहीं मैम, कोई भी नहीं आया। फैमिली क्या आप लोगों को अब सपोर्ट कर रही है कि आप लोग 3.5 साल इंतजार कर रहे थे, फिर एग्जाम दिया, अब 52 दिन से धरना कर रहे हैं, फैमिली धरने के लिए सपोर्ट कर रही है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग मजबूरी में यहाँ पड़े हुए, भूखे प्यासे 52-53 दिन हो गए हम लोग को धरना देते हुए। और 1,37,000 पदों को सरकार से विनम्र निवेदन है को भर दे। जो बच्चे टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं उनका यही कहना है कि अगर या तो नियुक्ति दो या तो मुक्ति दो। अगर उन लोगों को नहीं मिलती है नौकरी तो लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग वहीं से कूद जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। आपकी फैमिली के हालात क्या हैं? आप 52 दिन से धरना दे रहे हैं, अलाउड हो रहा है ये सब करने के लिए, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि समय फालतू में फिजूल में खर्च कर रहे हो? मैम हर बार ज़बरदस्ती आते हैं, कैसे कैसे व्यवस्था करके आते हैं। आज मैं 52 दिन से 50 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, तबीयत भी मेरी ख़राब हो चुकी 2-3 बार में, लेकिन मैम इतनी बड़ी मजबूरी है, क्या करें। एक तो कोरोना चल रहा है, हम लोग वैसे किसी काम के नहीं रहे, प्राइवेट पढ़ाते थे वो भी सब चला गया, 8-8, 9-9 महीने से उसमें भी सैलरी नहीं दी गई। परीक्षा पास किया, 110 प्लस नंबर लेके आए मैम, और सिर्फ एकेडमिक गुणांक की वजह से आज हम लोग ऐसे दर की ठोकरें खा रहे हैं। और गवर्नमेंट, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी जगह पे आके 4 दिन बैठ के दिखा दें खाली योगी जी, मैं मान लूँगा कि हमको नौकरी नहीं चाहिए। माथे का पसीना जरा देखिएगा, दिखाइएगा, जरा जूम करके दिखाइए। ये माथे का पसीना ये बताता है कि कितनी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैम इतना टेम्परेचर आप खुद देख रही, कितनी ज़्यादा उमस है यहाँ पे। बहुत भाइयों का तबीयत खराब होगा, और शाम को दवाई भी लेनी पड़ती, कैसे तैसे दिन कटता है, फिर रात कटती है, सुबह फिर होता है, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। और मैम पता नहीं कहाँ से ये लोग, कौन सी इनकी सबकी मति मारी है कि लग रहा है इनके कोई नहीं है तो ये किसी को समझेंगे ही नहीं। सबसे अलग आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, भीड़ से बिल्कुल अलग? यहाँ पर क्या हो गया? हमारा फीवर है, वो 2 दिन से आ रहा है, लेकिन हम धरने पे आ रहे हैं। दवा लिया? दवा नहीं ली है, कल दी थी, आज नहीं ली। फीवर होने के बाद भी धरने पे आए हैं? जी। ये उम्मीद है कि सरकार सुन लेगी? अब इसी उम्मीद के साथ ही तो आए इतने दिन, 52 दिन से। हम ये जानना चाहते हैं कि 52 दिन हो रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है आगे। आप लोग बोलते हो कि टंकी में ना चढ़ो, ये दुनियादारी ना करो। अरे हम तो 52 दिन से प्रयास तो कर रहे हैं कि सामने आए तो कोई, हम लोगों के सामने प्रशासन का अधिकारी या कोई मंत्री, ताकि हम लोगों की बात सुने, हम लोगों का देखे डॉक्यूमेंट्स। अगर उनको डाउट है कि इसी तरह का कोई हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी तो देख सकती है आके कि हम लोग सुपर डेट क्लियर है कि नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग दर के ठोकरें खा रहे हैं 52 दिन से। के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि इन लोगों की, इनकी मांगों को सुना जाए, इनसे बात किया जाए। आप मंत्रियों से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए कि क्या इसमें बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, और अगर बेस्ट पॉसिबल हो सकता है तो इन्हें अपने घर को वापस जाने के लिए कहिए, अपने कामों पर लगने के लिए कहिए, क्योंकि ये योग्य हैं और युवा है, और युवा ही देश का भविष्य है। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर पे।